देखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इससे पहले हमने इनेट इम्यूनिटी देखी थी जिसमें हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल थी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने देखा था कि हमारे पास लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़ बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। और लिम्फोसाइट्स में आपको पता है BNT लिम्फोसाइट्स जो हैं वो होते हैं मेनली। तो सबसे पहले हम BNT लिम्फोसाइट्स या BNT सेल्स को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो B लिम्फोसाइट्स हैं ये बनती भी और मैच्योर भी दोनों काम इसके बोन मैरो में हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये फॉर्म भी और मैच्योर भी बोन मैरो में हो रही है। लेकिन जो T लिम्फोसाइट्स हैं ये फॉर्म तो बोन मैरो में हो रही हैं लेकिन ये मैच्योर होती हैं इन द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब हमारे पास जो T सेल्स हैं जिनको आप T लिम्फोसाइट्स कहते हैं ये बेसिकली हमारे पास बिलोंग करती हैं WBCs के एक ग्रुप को जो कि हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि T सेल्स या T लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं, जबकि B सेल्स हमारे पास ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में या ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो है अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास हर लिम्फेटिक सेल की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि बेसिकली अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस अंदर आता है सेल में तो उस सेल को रिकग्नाइज़ करते हैं ये रिसेप्टर्स। इन लिम्फेटिक सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उनकी सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होंगे वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को रिकग्नाइज़ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन को एक रिसेप्टर आपका मैच करता है, ठीक है। अब हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहले 2 सेल्स देख ली है जिसमें बीटा सेल और T सेल्स शामिल है। आगे हम देखने लगे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं एंड B लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। इन तीनों में से भी जो सबसे मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है दैट इज़ द मैक्रोफेज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या रोल है आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बेसिकली क्या करती हैं कि मैंने आपको बताया कि 3 आपके पास हैं। इसमें आपके पास एक मैक्रोफेज है, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट मेनली, और तीसरा होता है आपका डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है दैट इज़ मैक्रोफेज। अब हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का रोल देखने लगे। अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर जाता है आपके सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, लेट्स सपोज अगर मैक्रोफेज है तो वो अपना रोल किस तरह से प्ले करेगा कि वो उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेगा बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज आपके पास डेंड्रिटिक सेल है तो वो क्या करेगा उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म के साथ कि वो उसे ट्रैप कर लेगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो इन्वेडिंग फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की मदद से हमारे पास फेगोसाइटोज हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या होगा कि जो एंटीजन है इन ऑर्गेनिजम्स का उसको स्मॉल पेप्टाइड्स में डाइजेस्ट कर देंगे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। फिर ये जो स्मॉल पेप्टाइड प्रोडक्ट्स होंगे इनको जो है वो सेल्स की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं अपनी सरफेस की तरफ खींच देगा, ठीक है। ये जो स्मॉलर पेप्टाइड प्रोडक्ट्स जो इन एंटीजन्स इन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के एंटीजन्स की ब्रेकडाउन से बने थे, ठीक है। इनको अब यही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगे कि ये भेज देंगे टू देयर सरफेस। यहाँ पे इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे हमारे पास होती हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। इन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स के साथ आपके पास ये जो पेप्टाइड प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। इन HLAs के साथ जो स्मॉल पेप्टाइड प्रोडक्ट्स हैं वो बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। HLA बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली अ जेनेटिक मैटर जो कि आपके क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। क्लास 1 या क्लास 2 जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है इन दोनों में से मोस्टली क्लास 2 में आपको जो है ये नज़र आते हैं, ठीक है।
अब ये बेसिकली HLAs मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इनके साथ आपके जो स्मॉल पेप्टाइड प्रोडक्ट्स हैं वो आके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। किस तरह से उन्होंने फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो इन्वेड कर रहे थे उन्होंने उससे तोड़ा, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया इनटू स्मॉलर पेप्टाइड प्रोडक्ट्स, उसको फिर HLA के साथ बाइंड करा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास T लिम्फोसाइट्स या T सेल्स हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो T सेल्स की सबसे पहली टाइप इज़ द T हेल्पर सेल्स, ठीक है, या हेल्पर T सेल्स जिन्हें आप कहते हैं। ये हेल्पर T सेल्स सेंट्रल रोल प्ले करते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली CD4 जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं अपने ऊपर अपनी सरफेस पे, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे जो एंटीजन्स होते हैं, लाइक अगर मैक्रोफेज है, लेट्स सपोज हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो उसकी सरफेस पे जो एंटीजन होगा उसको ये रिकग्नाइज़ करेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे पास ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है। और एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट ये करते हैं कि हमारे पास ये हेल्पर T सेल्स हमारे बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और फिर हमारे पास उन बी सेल्स की स्टिमुलेशन की वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हमारे पास हेल्पर T सेल्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है हेल्पर 1 सेल्स और दूसरी है हेल्पर 2 सेल्स, ठीक है। अब हम दोनों का रूल देखते हैं, हेल्पर 1 का क्या है, हेल्पर 2 का क्या है। तो हेल्पर 1 T सेल्स बेसिकली हमारी सेलुलर इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, ठीक है। और जो हमारे हेल्पर 2 सेल्स हैं T हेल्पर 2 सेल्स हैं वो हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं। T1 जो हेल्पर T1 है दे प्ले रोल इन सेलुलर इम्यूनिटी एंड जो हेल्पर T2 है दे प्ले रोल इन द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो हेल्पर T1 सेल्स हैं ये हमारे पास सीक्रेट करते हैं 2 सब्सटेंसेस। इनमें एक होता है हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 और दूसरा है आपके पास गैमा इंटरफेरॉन, ठीक है। जो इंटरल्यूकिन 2 है ये बेसिकली आपके पास एक्टिवेट करता है बाकी T सेल्स को और जो गैमा इंटरफेरॉन है ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है आपके जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स है उनकी फेगोसिटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा आपके मैक्रोफेजेस और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनकी भी जो फेगोसिटिक एक्टिविटी है उनको भी ये गैमा इंटरफेरॉन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। देन इज़ योर अगर T हेल्पर 2 सेल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हमारे पास जो है सब्सटेंसेस तो सेक्रीट नहीं उस तरह से कराते, लेकिन ये कुछ काम करते हैं। लाइक ये क्या करते हैं T हेल्पर 2 सेल्स, एक तो ये हमारे पास बीटा सेल्स की एक्टिवेशन कराते हैं, दूसरा ये क्या कहते हैं कि प्लाज्मा सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं और तीसरा ये हमारे पास प्लाज्मा सेल्स से कुछ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द रोल ऑफ T हेल्पर 1 एंड T हेल्पर 2 सेल्स, ठीक है। अब हमने पहली टाइप जो थी वो देख ली T सेल्स की, दैट वाज द T हेल्पर सेल्स, इसमें हमने 2 टाइप्स देखी, T हेल्पर 1 एंड T हेल्पर 2 सेल्स। अब हम देखेंगे साइटोटॉक्सिक T सेल्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ T सेल्स, ठीक है। तो जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं बेसिकली ये क्या कहते हैं कि जो CD8 मॉलिक्यूल उनकी सरफेस पे पड़ा होता है ना उसे ये एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं ये क्या करेंगे कि ये क्लास 1 जो MHC मॉलिक्यूल्स या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये एक्सपोज कराते हैं टूवर्ड्स द फॉरेन प्रोटीन्स, ठीक है। ये इसका सेकंड फंक्शन है। एक इसने क्या किया कि इसने CD8 मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे एक्सप्रेस कराया, दूसरा इसने जो क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लिएटेड बॉडी सेल्स होती हैं उनको इसने एक्सपोज कराया टूवर्ड्स द फॉरेन प्रोटीन्स। और तीसरा काम ये क्या कराएगी कि ये जो एंटीजन्स होते हैं सारे सेल्स की सरफेस पे पड़े होते हैं, जो एंटीजन्स उनको ये रिकग्नाइज़ करता है। और रिकग्नाइज़ बेसिकली करने का क्या मतलब है कि ये फिर हमारे जो होस्ट सेल्स हैं जो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं उनको ये किल करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये किन सेल्स को किल कर देगा कि हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसप्लांट्स की वजह से कुछ फॉरेन सेल्स एंटर हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी ये रिकग्नाइज़ करके किल कर देगा। और ये क्या करेगा कि अगर कोई कैंसर सेल या ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है हमारी बॉडी में तो उसको भी ये रिकग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक T सेल्स, ठीक है। आगे है हमारे पास द थर्ड टाइप, दैट इज़ द सप्रेसर T सेल, ठीक है। तो हमारे पास जो सप्रेसर T सेल्स हैं इनको हम रेगुलेटरी सेल्स भी कहते हैं, रेगुलेटरी T सेल्स भी कहते हैं। ये जो T सेल्स है बेसिकली ये हमारे पास जो इससे पहले हमने टाइप पढ़ी है साइटोटॉक्सिक
ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये रेगुलेटरी टी सेल्स या आप सप्रेसर टी सेल्स कहते हैं। ये आपके पास बेसिकली किलर टी सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सप्रेसर टी सेल्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये क्या कहते हैं, जो किलर टी सेल्स हैं ये नॉर्मली हमारे कोई भी फॉरेन अगर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्वेड कर गया उसको किल करते हैं। लेकिन ये साइटोटॉक्सिक ये जो सप्रेसर टी सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं इस किलर टी सेल्स को कि कहीं ये हमारी बॉडी के अपने टिश्यू को साथ साथ उस फॉरेन इन्वेडेड ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कहीं किल ना कर दे, तो उसकी जो बॉडी की अपने टिश्यू की किलिंग है उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सप्रेसर टी सेल्स जो है वो किलर टी सेल्स को हमारे बॉडी के अपने टिश्यू को किल होने नहीं देते, ठीक है। सप्रेसर सेल्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास सप्रेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। एक और काम आपने क्या याद रखना है कि आपके जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी ये सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट द सप्रेसर टी सेल्स। आगे हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो MHC प्रोटीन्स बेसिकली एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो आपके क्रोमोसोम 6 के शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो MHCs हैं ये बेसिकली सेल्स की सरफेस पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये हमारे आइडेंटिफाई करती हैं कि ये सेल्स किस ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है। ये प्रोटीन बेसिकली जिस सेल पे प्रेजेंट होती है उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करवाती है कि ये वाला सेल जो है वो इस ऑर्गेनिज्म का सेल है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है। अब हमारे पास जो MHC प्रोटीन्स होती है ना, इसकी 2 क्लासेस होती है। एक होती है क्लास 1 एंड द सेकेंड इज़ क्लास 2, ठीक है। जो क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास सारी बॉडी सेल्स में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ये आपको कुछ सर्टेन सेल्स में मिलेगा और ऐसे सेल्स में मिलेगा जो कि आपके सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको सारे सेल्स में नहीं मिलेगा, सिर्फ उन सेल्स में मिलेगा जो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस का पार्ट होते हैं। अब हमारे पास जो क्लास 1 MHCs हैं ये बेसिकली क्या कराती हैं, ये हमारे जो एंडोजीनस एंटीजेंस हैं इनको हमारे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ना इनके सामने प्रेजेंट करवाती हैं, ठीक है। अब एंडोजीनस एंटीजेंस वो एंटीजेंस हैं जो इंट्रासेलुलरली प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कोई वायरल प्रोटीन्स हो गई या ट्यूमर एंटीजेंस जो इंट्रासेलुलरली ये ऐसे एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोजीनस एंटीजेंस, ठीक है। तो ये क्लास 1 MHCs क्या कहती हैं कि ये आपके एंडोजीनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करवाती हैं इन फ्रंट ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है क्लास 2 MHCs। तो ये क्या करती हैं कि ये बेसिकली हमारे जो एक्सोजीनस एंटीजेंस हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट करवाती हैं इन फ्रंट ऑफ द हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। सो आपने याद रखना है क्लास 1 में हमारे पास एंडोजीनस एंटीजेंस प्रेजेंट हो रहे थे इन फ्रंट ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्लास 2 MHCs हैं वहाँ पे एक्सोजीनस एंटीजेंस आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास एक्सोजीनस एंटीजेंस वो एंटीजेंस होते हैं लाइक अगर कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, लेट्स सपोज मैक्रोफेज, उसने इंगल्फ कर लिया किसी बैक्टीरिया या वायरस को, तो उन बैक्टीरिया या वायरस के जो एंटीजेंस होंगे दैट आर द एक्सोजीनस एंटीजेंस, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया क्लास 1 एंड क्लास 2 MHCs, ठीक है। अब MHC प्रोटीन्स बेसिकली ये हमारे पास डिस्प्ले करते हैं फॉरेन एंटीजेंस को, ठीक है, ताकि ये आपके B और T लिम्फोसाइट्स के ज़रिए इनको रिकग्नाइज़ किया जा सके, ठीक है। MHCs हमारे पास जो फॉरेन एंटीजेंस हैं उनको डिस्प्ले करते हैं ताकि B और T लिम्फोसाइट्स को आसानी हो इन फॉरेन एंटीजेंस को रिकग्नाइज़ करने में, ठीक है। अब हमारे पास क्या स्टेप्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास एंटीजन की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन में जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई पैथोजन, कोई भी फॉरेन इन्वेडर आप एंटर हो गया आपके सेल में, तो सबसे पहले उस पैथोजन की होगी फ्रेगमेंटेशन। ये पैथोजन है, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई। नाउ दिस पैथोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। जब ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया, दिस प्रोटीन इज़ फर्दर डिग्रेडेड इनटू पेप्टाइड्स, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइड्स होंगे हमारे पास, दीज वुड बी एसोसिएटेड या इनकी हम एसोसिएशन बना देंगे विद MHCs, ठीक है। अब जब ये एसोसिएशन बन गई ना इन दोनों पेप्टाइड्स और MHCs की एसोसिएशन को हम क्या करेंगे कि हम जो सेल की सरफेस है, ये सेल है, इसकी सरफेस पे हम जो है इस पेप्टाइड्स और MHCs की एसोसिएशन को
ट्रांसपोर्ट कर देंगे ताकि यहाँ पे आके सेल की सरफेस पे ये एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है। सेल की सरफेस पे एक्सप्रेस होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सेलुलर पाथवेज होंगे, ठीक है, फॉर द एसोसिएशन ऑफ दीज पेप्टाइड्स विद दीज MHCs, ईदर विद MHC1 और MHC class 2, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। सो आई होप आपको ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।